चीनी का एक छोटा सा दाना थैले से फिसलकर नीचे गिर गया। बर्बादी ना हो यह सोचकर डोनाल्ड डक ने उसे एक छोटी चींटी को दे दिया, लेकिन उसकी यही अच्छाई उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। चींटी वापस अपने बिल में गई और तुरंत पूरी सेना को बुला लाई। कुछ ही देर में हजारों चींटियां लाइन लगाकर और ज्यादा चीनी मांगने पहुंच गईं। डोनाल्ड डक घबरा गया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उसने सारी चीनी अलमारी में छिपा दी और टेप लगाकर घर की हर दरार को सील कर दिया जहां से चींटियां अंदर आ सकती थीं। सब कुछ करने के बाद उसने राहत की सांस ली। तभी बाहर से चिट्ठी आने की आवाज सुनाई दी। सावधानी के लिए उसने खिड़की से झांका। जब कोई चींटी दिखाई नहीं दी तो वह लिफाफा अंदर ले आया, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा मेज पर रखा, उस पर लिखे अक्षर हिलने लगे। असल में वे अक्षर नहीं, चींटियां थीं जो भेष बदलकर घर में घुस आई थीं। उधर डोनाल्ड डक ने एक स्वादिष्ट केक बनाया। अगले ही पल चींटियों की पूरी सेना उस पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरा केक उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। जब डोनाल्ड डक वापस आया तो यह देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी चींटी हाथ नहीं आई। यहाँ तक कि केक पर लगी आखिरी स्ट्रॉबेरी भी नहीं बची। तभी चींटियों को डोनाल्ड का छिपाया हुआ शहद का जार मिल गया। शहद तो चीनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट था, लेकिन समस्या थी कि इतना भारी जार बिल तक कैसे पहुंचाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद चींटियों ने कमाल की योजना बनाई। उन्होंने कई स्ट्रॉ इकट्ठी की और उन्हें जोड़कर एक लंबी पाइपलाइन बना दी। एक सिरा शहद के जार में और दूसरा अपने बिल तक पहुंचा दिया। जल्द ही शहद बहना शुरू हो गया। चींटियां सी साइफन के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रही थीं। जब डोनाल्ड डक ने यह देखा तो वह फिर भड़क उठा। उसने बीच से पाइप तोड़ दी ताकि शहद का बहाव रुक जाए। तब एक छोटी चींटी जांच करने अंदर गई। उसने देखा कि डोनाल्ड डक आराम से आंखें बंद किए बैठा है। तुरंत उसके दिमाग में नया आइडिया आया। उसने बाकी चींटियों को बुलाया और कहा, जब पाइप काम नहीं कर रही तो पूरा शहद का जार ही चुरा लेते हैं। सारी चींटियां मिलकर जार खींचने लगीं। इतना शोर हुआ कि डोनाल्ड डक की नींद खुल गई। उसने जार पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी सारी चींटियों की ताकत उसके ऊपर भारी पड़ गई। भागते भागते चींटियों ने रास्ते में शहद गिरा दिया। डोनाल्ड डक फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा। गुस्से में वह उनका पीछा करता हुआ एक बंद कमरे तक पहुंच गया। उसे लगा कि अब चींटियां बच नहीं पाएंगी। उसने एक स्ट्रॉ में पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि धुएं से चींटियों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। स्ट्रॉ का दूसरा सिरा चींटियों के बिल में नहीं, बल्कि उसकी अपनी कार के पेट्रोल टैंक से जुड़ा हुआ था। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और डोनाल्ड डक की पूरी योजना उलटी पड़ गई। और उधर चींटियां आराम से बैठकर शहद का मजा ले रही थीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो।